कम से कम 2 दहाइयों से मुसलसल खसारे में रहने वाली पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA को 2 नाकाम कोशिशों के बाद आज तीसरी कोशिश में फरोख कर दिया गया है। इट इज इंडीड अ हिस्टोरिक डे। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब की सरबराही में कायम कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली देकर PIA के 75% हिस्से खरीद लिए हैं। Our revised bid is 134 billion rupees. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on So the highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium and also congratulations to Lucky Consortium for such a competitive process that they have run. आज पाकिस्तान और बिलखसूस PIA की मुआशी तारीख में बहुत बड़ा दिन था। आज पाकिस्तान के बड़े बिजनेस ग्रुप पर मुश्तमिल 3 कंसोर्शियम्स ने PIA खरीदने के अमल में हिस्सा लिया, मगर आरिफ हबीब कंसोर्शियम और लकी सीमेंट कंसोर्शियम के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया। इब्तदाई तौर पर आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली लगा दी। लकी सीमेंट ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए, जबकि एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। बोली देने वाले ग्रुप्स के नुमाइंदे एक एक करके इस्लामाबाद में होने वाली अवामी तकरीब में आए और शफाफ बॉक्स में अपनी पेशकश जमा कराई। इस तकरीब को सरकारी टेलीविजन पर भी बराह रास्त नशर किया गया। बोलियां खोलने से कबल निजकारी के वजीर मोहम्मद अली ने बताया कि हुकूमत ने अपने आप को सिक्योर किया है और ये पूरी ट्रांजैक्शन इंतहाई ट्रांसपेरेंट यानी कि शफाफ थी। PIA की जो डेवलपमेंट आज हो रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो रिफॉर्म इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गवर्नमेंट को सिक्योर करने के लिए हमने बिडर्स से जो उनके शेयर्स होंगे वो हमारे पास रहेंगे। हमने उनसे एक स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट भी लिया है और साथ साथ उनसे एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट भी लिया है। तो गवर्नमेंट को हमने सिक्योर किया है कि ट्रांजैक्शन 2/3 पेमेंट शुरू में और 1/3 पेमेंट दोनों हो जाए। सिमिलरली जो उनके पास ऑप्शन है 25% का, उसके लिए भी हमने स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लिया है उस अमाउंट के 25% का। तो गवर्नमेंट को हमने इसमें एडिक्वेटली सिक्योर किया है। तो इस प्रोसेस के अंदर थ्रू आउट ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन, ये 2 चीज़ें इंश्योर की गई। मोहम्मद अली की तकरीर के बाद PIA के लिए आने वाली बिड्स को खोला गया और चूंकि PIA के लिए रेफरेंस प्राइस 101 अरब रुपए रखी गई थी और आरिफ हबीब ग्रुप ने 115 अरब की इनिशियल बोली लगाई, तो लकी ग्रुप को ये पेशकश दी गई कि वो अगर चाहें तो महंगी बोली देकर प्रोसेस का हिस्सा रह सकते हैं और फिर ऐसा ही हुआ। बोली के अमल के दौरान दोनों कंसोर्शियम्स ने एक दूसरे का बेहतरीन मुकाबला किया। PIA खरीदारी के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बोली को 121 अरब रुपए तक पहुंचा दिया और जैसा कि हुकूमत के अहम ओहदेदार ये तवक्को कर रहे थे कि दिस विल इंडीड गो इनटू द नेक्स्ट राउंड, दूसरा राउंड भी आया और फिर ऐसा ही हुआ। The bid that the Pakistan Air Blue has submitted is 26,500 million. The bid submitted by Arif Habib Consortium is 115 billion. Pak rupees 115 billion. The bidders will be afforded a 30-minute break to do any consultations if they want to and come back. एंड उसके बाद फिर हम सेकंड राउंड शुरू करेंगे। लकी सीमेंट कंसोर्शियम की जानिब से 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली दी गई है। 26 अरब 500 मिलियन एयर ब्लू की जानिब से बोली दी गई है, जबकि आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 115 अरब रुपए की बोली दी गई है। 30 मिनट का वक्फा लिया गया है। 30 मिनट के बाद दूसरे राउंड का आगाज हुआ तो लकी ग्रुप ने 121 अरब रुपए से दोबारा बोली का आगाज किया और बोली 135 अरब रुपए तक पहुंची। Against the last bid by the competing consortium of 121 billion, our bid is now 125 billion rupees. We'll go to 126 billion. Our revised bid is 128 billion rupees. 129 billion. Our revised bid is 130 billion rupees. You will bid 131 billion. Our revised bid is 132 billion. 133. Our revised bid is 134 billion rupees. 135 billion.
बोली के प्रोसेस के दौरान तकरीब से गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने PIA निजकारी को खुशाइंद करार दिया और कहा कि आज ये साबित हो गया है कि PIA को वहां ले जाया जाएगा कि जहां उसे होना चाहिए था। Given the best and the biggest conglomerates in Pakistan are actually vying for the best airline, and the airline which you are going to make us all proud, inshallah, going forward, will be led by the investors and the largest and very seasoned businessmen from Pakistan. आज इनकी जो काविश है और जिस तरह ये आगे लेके जा रहे हैं is not about where we are today, because हमें अपने जो losses हैं, bleeding है, उसको रुकवाना है, but more importantly जो हमारे इदारे हैं और जहाँ उनकी as I said Committee of Nations में जगह होनी चाहिए, वहाँ इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे। वजीर खजाना ने उम्मीद का इजहार किया कि PIA निजकारी में मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी के बाद बैरूनी सरमायाकार भी पाकिस्तान में सरमाया लगाएंगे। लोकल इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे और लोकल इन्वेस्टर्स आगे आएंगे तो बाकी फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी और बाकी सब लोग भी आएंगे। या आपका जो इत्मीनान है और जिस तरह आप आज बिड कर रहे हैं, नंबर वन, and in terms of the new economy as well, whether it's IT, whether it's digital infrastructure or minerals and mining. Minerals and mining में भी आप देखें, ठीक है, Barrick Gold आ गए और उसमें हमने आगे हम उसको लेके जा रहे हैं रिकोटेक को, लेकिन जिस तरह local investors उस minerals and mining, which is going to again do a game-changing sector in Pakistan. बोली में कामयाबी के बाद आरिफ हबीब ग्रुप PIA के 75% शेयर्स के मालिक बन जाएंगे और फिर उनके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर बाकी 25% हिस्से भी खरीद सकते हैं। अब इन 75% हिस्से की रकम का 92.5% PIA में सरमायाकारी के लिए री इन्वेस्ट किया जाएगा, जबकि बाकी 7.5% रकम हुकूमत को मुंतकिल कर दी जाएगी, विच इज कमिंग टू अराउंड 10 बिलियन रुपीज। जबकि 7.5% के अलावा PIA के 25% शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान के पास रहेंगे। निजकारी कमीशन हुकाम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुमकिन सरमायाकार PIA को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए अगले 5 सालों के दौरान कम अज कम 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करेंगे। सरमायाकार को एविएशन, कार्गो बिजनेस, ट्रेनिंग विंग के अलावा किचन बिजनेस भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जबकि सरमायाकार पर यह लाजिम है कि वो PIA मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत से बर्खास्त नहीं करेंगे। यहां यह बताना भी जरूरी है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल PIA के 654 अरब रुपए के वाजबात अपने जिम्मे ले लिए हैं। इंग्लैंड और बाकी यूरोप के रूट्स बहाल हो चुके हैं। बैरूनी सरमायाकारों की बजाय पाकिस्तान के अपने 3 बड़े कंसोर्शियम्स ने PIA खरीदारी के बोली प्रोसेस का हिस्सा बनकर यह साबित किया है कि मुल्क में अब भी लड़ने का जज्बा पूरी तरह मौजूद है।